देखो ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा नहीं खाए। देखो ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा नहीं खाए। दे छोड़ अम्य रस विषय रस नहीं पाए। दे छोड़ अम्य रस विषय रस नहीं पाए। चमदम दया विवेक को रखना संभाल के। चमदम दया विवेक को रखना संभाल के। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ना समझ इसे वृत्ति तो है महान धन। ना समझ इसे वृत्ति तो है महान धन। मिल जाएगा इसी से तुझे पूर्ण परमानंद। मिल जाएगा इसी से तुझे पूर्ण परमानंद। मैत्री करुणा मुदिता संकरना विहार रे। मैत्री करुणा मुदिता संकरना विहार रे। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। माना कि सच्चिदानंद स्वरूप है तेरा। माना कि सच्चिदानंद स्वरूप है तेरा। पाए बिना इसी के कटेगा नहीं फेरा। पाए बिना इसी के कटेगा नहीं फेरा। अब आ गई है मंजिल जरा होशियार रे। अब आ गई है मंजिल जरा होशियार रे। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। देखो अपने ही मन से भक्त ये बात कह रहा है कि इस वृत्ति को हम देह नहीं है, हम आत्मा है। अब इस वृत्ति को रखने के लिए करना क्या होता है? बातें थोड़ी ना करनी होती है। बातों से थोड़ी ना ये मिलता है, या किसी हमारे कर्म से नहीं मिलता है। कोई भी जब योग ध्यान साधन से ये वृत्ति हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं आती है। यही तो गुरु जी के साथ रहने से, गुरु की हाँ में हाँ मिलाने से आ जाती है। वृत्ति अपने आप संभलने लगती है। अगर प्रैक्टिस हम करते हैं गुरु की हाँ में हाँ तो हमारे को अपने आप ये वृत्ति धीरे धीरे हमारी थमने लगती है और हमें इसका आनंद मिलने लगता है। तो हम बाहर के प्रपंच में नहीं पड़ते। प्रपंच मीन्स बाहर के ही शरीर में प्रपंच है ना, बाहर का पंच तत्वों का ही तो प्रपंच है, बाहर का प्रपंच ऊपर का शरीर का। इसमें कहो फिर बातचीत क्या करें? बातचीत करनी क्या होती है? बातचीत पिछली और आगे वो करी जाती है जो करना होता है, और जो हो चुका होता है उसमें संभलना कैसे आगे के।
तो इतिहास क्यों सिखाते हैं, इतिहास क्यों बताते हैं कि भाई राजाओं ने ये गलती करी, या जिसने भी जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं अपने जीवन में, जितना भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो सिर्फ इसलिए है, इस जानकारी के लिए नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो किया उसमें कहाँ हमको आगे सही करना है जो उनसे गलती हुई, या उन्होंने जो बहुत अच्छा किया है वो कैसे हमें अपने जीवन में भी लागू करना है, ताकि हम भी जो है उससे फायदा ले सकें अपने जीवन का। अपने जीवन में ही ज्ञान यही है कि आप और हम बातचीत करें तो हम उसके लिए, लेकिन अगर हम इसके लिए बात करते हैं कि हमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, तो बातचीत निरर्थक, क्योंकि समझना पड़ेगा अपने स्वभाव को, हम लोग को सबको समझना पड़ेगा। अगर हमारा कंफ्यूजिंग माइंड वाला स्वभाव है तो कंफ्यूज अपने स्वभाव को रोकना पड़ेगा, तुरंत फॉर्म डिसीजन लेके बात करनी पड़ेगी। स्वभाव है ये, स्वभाव ही तो हमारा तुम्हारा हम सबको तकलीफ दे रहा है, दूसरा कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। स्वभाव हमें हमारा दे रहा है, तुम्हें तुम्हारा दे रहा है, ये नहीं कि तुम्हारा हमको दे रहा है, ना ना ना, हमारा स्वभाव ही हमें तकलीफ दे रहा है, क्योंकि हम ही देह भाव में है। तो हम ही को जब कोई बातें सुनने में मिलती हैं या कुछ कर जाते हैं या कुछ होता है, तकलीफ हो जाती है या उसी की दिक्कत होती है जीवन में, तो क्या करेंगे? आप तो गुरु जी से ज्ञान मिला है तो क्या करेंगे कि देखो ये यहीं पे हम अपने स्वभाव को कर गए, अब हमें स्वभाव को अपने ठीक करना है गुरु के विचार से। तो फर्म डिसीजन जल्दी फर्म डिसीजन लेना, एकदम से एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए। फर्म डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उसमें कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई काल जाए पर बचत न। फर्म डिसीजन ले लिया तो अब उस पर चाहे कुछ हो, प्राणपण से हम उसमें जुटेंगे, और जो भी भक्त होते हैं वो उसमें सहयोग करते हैं। जो भी भगवान वो कभी भी, क्योंकि वो भक्त है भगवान के, तो असहयोगी कभी नहीं होते, सहयोगी हो जाते। और लेकिन ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में इन्हीं से वैमनस्य भी अंदर आता है और इन्हीं से प्यार भी आता है। इसी से हम सारे संसार में कटुता से रहित हो जाते हैं कि संसार में कोई भी गलत नहीं है, अन्यथा हम गलत और सही के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्योंकि मैं राजा जनक ने बोला था ना, बुलाई की अध्यात्म की सभा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए, लेकिन वहां पे क्या इकट्ठे हो गए थे? कौन? जमात, जो जन्म दृष्टि से ही बात कर रहे कि जब एंटर हुए अष्टावक्र तो तब उनको देख के हंस पड़े। 8 जगह से वो टेढ़े थे और गुरु का हिसाब किताब, तब हंस पड़े। 2 क्षण रुकने के बाद वो भी हंसने लगे। तो राजा जनक ने पूछा था कि मैं, ये लोग हंसे तो समझ में आया आपके शरीर को देखकर, लेकिन आप हंसे ये समझ में नहीं आया, तुम क्यों हंसे? बोला मैं इसलिए हंसा कि मैं आया हूँ ब्रह्म ज्ञान के आंसर्स के लिए, लेकिन यहाँ बैठे चमारों की सभा है। तो हम भी तो चमारपने में ही रहते हैं, हर समय हम चमारपने में ही तो रहते हैं। देह भाव चमारपन, आत्म भाव राजा ही ठाठ है, चमार से निकल के अध्यात्म में प्रवेश। बोले हर क्षण का ही तो हिसाब किताब गुरु जी कर रहे हैं हमारे साथ। हर क्षण हम लोगों को अध्यात्म में ही रहने के लिए सिर्फ जो है ना गुरु के विचार को अपना के, बोले अपनी इंद्रियों को तो संभालना होता है। इंद्रियां कहाँ संभली है? इंद्रियां नहीं संभल पाती, वहां पे हम भूल जाते हैं सारी मर्यादा, सब कुछ हम भूल जाते हैं। उसी समय तो मन हमारा तुम्हारा भूलता है, क्योंकि हम मन के साथ नहीं जाते, तो हम भूल जाते हैं। तो बोले यही तो अपने आप को बोले संभाल के संयमित शब्द बोले। संयमित शब्द होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप सही गलत के निर्णय लेते रहो तो उसमें बहुत वाद विवाद होता रहता है। वो वाद विवाद किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है, उसमें कहीं हम अच्छे कहीं तुम अच्छे।
बस यही रह जाता है। तो इसलिए ये अभ्यास है और जीवन पर्यंत का अभ्यास है, क्योंकि हम सब अपने अपने स्वभाव के वश में ही हैं। स्वभाव ही हमारे टकराते हैं। तो बोले टकराहट गुरु जी के विचार से, गुरु जी की शक्ति से ही, उनकी कृपा दृष्टि से कम होती जाती है, तो आराम होता जाता है। और अंदर भी शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, अंदर भी गंदगी नहीं होती। नहीं तो बाहर शुद्धता हो गई, अंदर गंदगी। लोग बड़े अपने आप कहेंगे हम तो अंदर भी बाहर, अंदर भी ठीक बाहर भी ठीक, हम तो बिल्कुल शुद्ध है। कहाँ से शुद्ध है? जब तक हम अंदर भी गंदे हैं और बाहर व्यवहार भी गंदा कर रहे हैं। बोले व्यवहार भी नियमित होना चाहिए। बोले कम से कम सामाजिक प्राणी तो हम लगे, ऐसा व्यवहार तो होना चाहिए हमारा। तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं। जरूरी है ये जीवन में, क्यों इतनी सजगता हम लोगों को रखनी पड़ती है। सजगता में ही सरलता में सजगता। हम लोग क्या होता है, सजगता में सरलता भूल जाते हैं और सरलता में सजगता भूल जाते हैं। यही तो हमारी तुम्हारी गफलत है। तो दोनों ही ऐसे रहे कि सजगता में सरलता रहे और सरलता में सजगता। किसी को कहते हैं सरल और तरल। ये गुरुजी ही कर सकते हैं, ना हमारी बसात है ना किसी की है। ये गुरुजी की कृपा दृष्टि से ही गुरु को अगर हम बोले, गुरु किसी को मतलब किसी को भी अपना बड़ा मानते हैं तो उसके वचन पे हम झुकते हैं, बस उससे होने लगता है। धीरे 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 तो ऐसा काम हो जाएगा कि हम खुद ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार मेरे स्वभाव को कैसे। बोले अपनी हालत से ही तो भक्त को आश्चर्य होता है, यार मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं था। जैसे राधा भाभी भी बोलती, अरे भाभी मैं तो कभी नहीं ऐसा हो सकती थी, बहुत सारी बातें बताती। बोला मेरा तो स्वभाव ही नहीं था। अंदर में एक ऐंठ थी, अंदर में ऐंठ थी। इंसान को अपने थोड़े से पद की गुरूर होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत होता है कि ये मुझसे कम पढ़े या ये मुझमें ज्यादा। तो ये सब हम सब के अंदर है, ऐसा नहीं एक के अंदर। भक्तों की बात बता रहे। कल भी एक भक्त बोल रहा था कि अरे स्वभाव अपने पे आश्चर्य होता है, कैसे मौन हो जाते हैं, कैसे रह जाते हैं। तो ये क्या बात है? ये यही बात तो है कि हम लोगों का चेंज जो होता है अंदर में, हम उसमें खुद पे ही आश्चर्य करते हैं। ये तो मेरा स्वभाव नहीं था, ये कैसे हो गया? ये तो ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं था, ये बदलाव हो गया मेरे जीवन में, ये बदलाव हो गया। तो हम किसका धन्यवाद करेंगे? हमको बता दो। जब बदलाव होता है तो सिर्फ गुरु जी का धन्यवाद तो होता है। और क्या होता है कि ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं था, मेरा स्वभाव तो बिल्कुल विपरीत, लेकिन गुरु जी ने तो करिश्मा कर दिया, स्वभाव को ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो अपने अनुभव से ही भक्त मत्था टेकता है गुरु के आगे, अन्यथा कोई। हम लोग बाहर से मत्था टेकते हैं, अंदर का मत्था हमारा नहीं टिका होता है। लेकिन अनुभव से हम गुरु जी की दाएं महिमा करते हैं, बड़ी महिमा करते हैं। अरे यार क्या आपने कर दिया, ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं मेरे अंदर, ये तो बातें ही नहीं थी, और आपने तो कमाल कर। काग पलट गुरु हंसा की लीनी नाम निशानी, हंसा पहुंचे सुख सागर में मुक्ति भरे जहाँ पानी। क्यों कहा गया मुक्ति भरे जहाँ पानी? क्यों? अब तो जो हो रहा है वही सही हो रहा है, तो इसलिए अब मुक्ति के लिए कहीं और नहीं जाना, क्योंकि हम तेरी रजा में मिलने लगे। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जिसमें लगता है जीवन में क्या होगा क्या नहीं क्या नहीं। कोई कहता है डेस्टिनी, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन विचार में क्या होता है, अरे जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, तो रही तो रही है। और भगवान बोले ना क्या करता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हम बस भक्ति करते चले, सवाल बस इतना है कि हम भक्ति करें। हम अपनी इंद्रियों पे जरूर, अगर इंद्रियों पे हमने चाबुक नहीं लगाया तो हम सच बता रहे हैं, कभी भी हम अपनों का भी प्यार नहीं पाते। गैरों की तो बात ही, अपनों का भी हमें वो, हम अंदर से रीते रह जाते हैं। क्योंकि जब हमारा मन होता है
जब हमारे मन आया हुआ होता है, मन के वशीभूत होते हैं, तो हम वो बातें बोल जाते हैं अपनों को भी जो उनको तीर की तरह लग जाती है। तो फिर छल नहीं होता है। कहते हैं एक तीर बाहर का होता है, उसका घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी से बोला गया जो घाव हम लोग देखते हैं, वो जिंदगी भर इंसान याद करता है। भक्त होगा तो ही भूल सकता है, अन्यथा नहीं भूल सकता है। बिल्कुल पक्की बात बता रहे हैं। तो भक्ति के लिए क्या जरूरी है? इंद्रिय को तो संभालना है, वाणी को। और वाणी संभल ही नहीं रही है तो फिर क्या है? हम ही दुखी हो जाते सबसे ज्यादा। हम ही उस गुरु का जलवा नहीं देख पाते, करिश्मा नहीं देख पाते, क्योंकि संकल्प सही करना चाहिए। बोले जब गुरु जी का ज्ञान हम लोगों के पास है तो बोले हमने छोटी छोटी बातें ना बोले कि ये होनी प्रबल है, ये ना, सब चीज भगवान सबसे बड़ा है। और उसको जलवे देखने के लिए हर साधक को, चाहे वो हम हो चाहे कोई, हर साधक को अपने थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल को करना पड़ेगा, जिस समय उसका मन आया उसी समय। क्योंकि दूसरा तो धर्म हमारे साथ कर लेगा, ऐसा नहीं। दूसरा तो ज्यादा हो सकता है, ज्ञानी हो तो अपने हिसाब से हमारे लिए हमारे हिसाब से कर दे, हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन हम वो चीज से वंचित रह जाएंगे। कौन सी चीज से? हमारा अंतर खाली की खाली रहेगा। प्रेम का जो सागर है हमारे सबके अंदर, वो बड़ा खाली रहेगा। प्रेम हमारे ही अंदर है। हम दुनिया हमें प्यार करे, हम तृप्त नहीं होते, लेकिन हम जब प्यार करने लगते हैं हम तृप्त हो जाते हैं। हम जब इज्जत करने लगते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं। ज्ञान दूसरे के लिए नहीं है, ज्ञान सिर्फ अपने लिए। क्या हम आहत वाले शब्द न बोलें, आहत वाणी, अपनी वाणी से किसी को आहत ना करें, लेकिन हम आहत करते रहे, इसीलिए हम तकलीफ में भी रहते हैं। कर्म चाहे जितने अच्छे हम कर लें, लेकिन अगर हम वाणी अपनी संभाले नहीं है तो दूसरा आहत होता है। और आहत होना ही बड़ा कष्टकारी है। हम रीते रह जाते हैं प्यार के दौलत से, प्यार की दौलत से, अपनों से भी। लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा कि आपके पास प्यार की वो दौलत आ जाती है कि अपने पराये सब वो ही देखने लगते हैं कि तुम ही इतने रुकोगे। लेकिन बोले पहले पढ़ाई पढ़नी पड़ती है क्या? गुरु के विचार से हमें तुम्हें अपनी इंद्रियों को संभालना पड़ता है। सारी इंद्रियां तो चप्पल होती है। कल ही हम बोल रहे थे कैसे उदंडता से हम जवाब बोलते थे। उदंडता ही तो थी कि नंदोई से भी ऐसे बोल रहे हैं ज्ञान के अहंकार में कितना कितना। तो ये सब उदंडता ही तो कहलाती है, मर्यादा विहीन व्यवहार ही तो है। ज्ञान का पॉइंट लेके भी अगर हम इतनी बहस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम ही तो ज्ञान को जो है ना कहाँ जानते हैं कि बहस ज्यादा ना करें। अपना स्वभाव हम खुद रोकने में लगे रहते हैं, ज्ञान के पॉइंट से बहस करते रहते हैं, तो वही हमें तकलीफ देता है। हम क्यों करते हैं? अरे इतना ज्ञान नहीं समझ में आया अभी तक तो फिर क्या है, मौन हो जाओ, अपने आप गुरु जी समझाएंगे। यही लगता है ना। लेकिन बस आग में जाने वाला होता है बच्चा तो थोड़ा सा समझा दिया जाता है, बोल दिया जाता है, क्योंकि क्या करे, ज्ञान की महिमा, गुरु की महिमा जानते हैं, इसलिए गुरु के विचार को अपनाने को बोलते हैं। और यहाँ पे ही बोलेंगे क्योंकि यही जगह है जहाँ बोलने की अनुमति भगवान से पाई हुई है, गुरु से पाई है, और किसी से नहीं, गुरु ने दी है। तो वो अनुमति से ही काम कर रहेंगे, गुरु वाली ही बात करते हैं। उसके बाद तो अपने आप को ही बस संभालना रहता है, अपने आप को। इसके बाद तो 1.5 घंटे बाद तो अपने को ही संभालना है। ये तो ना कि ज्ञानी बन के तुम्हें बताना है। और जहाँ आदतन अगर हो जाता है तो वहाँ फिर ऐसे अपने आप को संभालते हैं, फिर बैक करते हैं, फिर अंदर अंदर निश्चय करते हैं नहीं ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है। क्यों? क्योंकि सच्चाई है ये आनंद अपना जाता है, दूसरे का आनंद तो बात की बात है।
हमारा खुद का चला जाता है, खट्टे हो जाते हैं। खट्टापन थोड़ा ना अपना, मीठापन ही रखना है अपने जीवन में। बातचीत सब हो लेकिन मीठेपन तो कितना अच्छा होता है, आराम होता है। तो इसलिए खुद होता है, प्यार के धन से खुद ही वंचित रह जाते हैं, शांति के धन से वंचित रह जाते हैं हम खुद, आनंद के धन से वंचित रह जाते हैं हम खुद, क्योंकि हम किसी की इज्जत नहीं करते। हम किसी के साथ उस मर्यादा में नहीं रहते जो मेरा जरूरत है इस तल पर, देह के तल पे, तो वो मर्यादा तो हमको रखनी पड़ती है। माँ बाप होते हैं, बहुत गंदी तरीके से बाप बोले, माँ बोले, चार सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा उस गंदगी से बोलेगा, बेशक माँ बाप सही नहीं है, गलत है, लेकिन बच्चा गलत में भी अगर उंगली उठा रहा है तो तब बच्चे को पहले कहेंगे, क्योंकि उसने मर्यादा को, बच्चे कोई तो गलत कहते हैं, ठीक है, माँ बाप गलत कह सकता, फिर भी बच्चे को तो ये नहीं करना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये संयम ही तो चाहिए हम सबको। हम कहाँ, हम तो भूल जाते हैं हम किस पद पर हैं, कहाँ पे हैं हम, मर्यादा हमारी क्या है, हमारे कैसे अपने को संयमित करके रखना है। सरलता में सजगता खत्म हो जाती है, और सजगता जब रहती है तो सरलता खत्म। अगर बात करो उससे किसी से भी तो कहेगा कि आपने तो कहा है मौन, हम मौन रह के अभ्यास कर रहे हैं हम अपना मौन रहने का। मौन रहने का उस समय अभ्यास थोड़ा ना होता है, मौन रहने का तो जब बाण आए तभी होता है, हुई है उसी समय, और जब तक उस समय अभ्यास नहीं हुआ तब तक कभी भी अभ्यास नहीं हो पाएगा। हम कहते हैं बाद में मौन, सोचते हैं कि हमें मौन रहना चाहिए, नहीं, उसी समय मौन रहना है, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद भी ये तभी बोले ना, जब तीर आया है तभी हमने उसका जवाब कैसे देना है, गुरु के ज्ञान से प्रभावित होके या मन के ज्ञान से प्रभावित होकर। बोले उसी समय जब वार आया है, उसी समय जो उलट वार करना है वो कैसा करना है, वही हम लोग चूके रहते हैं, बाद में हम सोचते हैं। तो बात का ज्ञान नहीं है, वर्तमान में तीर आया है तो तीर का जवाब गुरु के ज्ञान से दो, गुरु के विचार से दो, तब तो हमारी तुम्हारी आदत बदलेगी, अन्यथा जीवन भर लग जाएंगे हम। बोले कतरा कतरा हम अपना जो है ना मत्थे पे आके रगड़े, लेकिन हमारा देह भाव कभी खत्म नहीं होता, आत्म भाव कभी जागृत। गुरु ने आत्म भाव जागृत करने का ही बीड़ा दिया हुआ है हम लोगों को, वही काम करना है, कुछ करना ही नहीं, काम ही कुछ और नहीं है, ये गलत सही का दरवाजे नहीं, यहाँ सिर्फ ब्रह्मकार वृत्ति को जगाए रखना है ना। इसमें देखो ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा नहीं खाए, दे छोड़ अमीय रस, अमीय रस कहते हैं अमृत को, विषय जहर नहीं खाए, विषय का जहर, विषय का जहर है ना, विषय तुरंत मैं है, एक विषय आया उसके बाद तो सारे विषय आ जाते हैं उसके साथ, क्योंकि सब उसके अहंकार के सब बच्चे हैं। बोले अहंकार का स्थान रखो, गुरुजी कितना बोलते हैं, अपने अहंकार में ही मुझे बिठा दो, वही मेरा स्थान बना दो। यही तो गुरुजी कितनी बार अपनी वाणी में बोले कि अपने अहंकार में ही मेरे को बिठा दो। मतलब कैसे बिठाएंगे, कोई बाहर से तो कुर्सी और ये सब करना नहीं है। बोले अपने विचार में ही, अपने अहंकार में गुरु के विचार बैठा दो, गुरु जी से काम हो जाएगा, हमसे तुमसे नहीं होगा, हमारे मन से ना हो कि गुरु जी से हो गया, और गुरु जी से जो काम होगा वो सब अच्छा। लिखित बात बता रहे हैं, उसमें कहीं भी
कुछ भी हम कर रहे होंगे वो राइट, उसका आनंद, उसकी शांति हमारे पास है। और गुरु जी के विचार से अगर हम नहीं कर रहे होंगे अपने अहंकार में, हम अपने अहंकार को ऊपर उठा के बाद 100% चाहे हम कितना अच्छा काम कर रहे होंगे, उसमें शांति हमारे जीवन में हिस्से में मिल आएगी। उस समय तो आएगी। तो बोले तभी ये मार्ग बोला गया साबुन की सीढ़ी, क्योंकि हम तुम बार बार गिरते हैं, बार बार देह भाव में आते हैं, बार बार हमें आत्म भाव में आना है, बार बार देह भाव में, बार बार। तो गुरु जिस तरह की क्यों हम लोग से कराते थे? इसीलिए तो बोले बैठने नहीं देते थे। गुरु जी किसी एक विचार खड़े हो तो क्या मूर्ति ऐसी खड़ी है, और करो तो क्या दिखा रही है सबको, आप बताओ। दोनों स्थितियों में क्या करे? भक्त की बड़ी, जैसे कहना चाहिए, उस समय बड़ी आफत रहती है, बहुत झुंझल अंदर से भी आएगी कि अभी तो ये कहा था करने को, ये किया तो उसमें आफत करना, ये क्यों कर रही हो? बड़ी आफत होती है। और भक्त उसी आफत को शांति पूर्वक सह लेता है, क्योंकि प्यार करते हैं हम लोग गुरु जी से। तो क्या होता है हमारे जीवन में? अखंड शांति, अटूट कृपा, हमेशा के लिए न टूटने वाली कृपा बरकरार रहती है जीवन। रहमत कहते नहीं है, शिक्षा पे तेरी सतगुरु जिसने अमल किया है, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमान। हम लोग की मति रही रह जाए, जो गुरु की मति है वो रह जाए हमारे दिमाग में और बस जाए हमारे रोम रोम में, नस नाड़ी में बहने लगे। अब बताओ फिर क्या होगा? इसी संसार का तो आनंद लेने के लिए सब बातें हैं। संतों को देखो, हम और तुम देख के तो उनको, उनके शान और शौकत को देख के छीटा कसी करते हैं, टॉन करते हैं। हाँ मजे आ रहे हैं। औरतों के साथ जो है ना, दोनों तरफ एक एक औरत है, हाथ पकड़े, हाथ कंधे पे हाथ रख के चले जा रहे हैं। चांदी के गिलास मिल रहे हैं तो भैया ये काम सबसे अच्छा है ना? भक्ति है, बाबा जी बन जाओ, गेरुआ रंगा के बन के देखो, ये काम सबसे अच्छा लगता है, बन के देखो, जरूर देखो एक बार, क्योंकि मन में रहना चाहे, इच्छाएं जरूर पूरी करके देखो। बाबा जी बनना आसान लगता है ना, तो जरा बन के देखो। बोले ये सब तब होता है जब आपकी इंद्रियां इतनी संयमित होती हैं कि लड़की को आपके बगल में, लड़के को आपके बगल में रहने से कुछ भी दिक्कत नहीं होती, ना आप देह भाव ही छूटा होता है, आत्म भाव जगह होता है। भक्त होते हैं तो मैं उनका झगड़ा ही नहीं, तो वहाँ उनके साथ रहने में क्या दिक्कत है बता? तो ऐसे संतों के साथ रहने, लेकिन जिनका देह भाव जागृत है तो वो मुश्किल नहीं। बाबा जी बन रहे हैं, बाबा जी देखो कितने दिन बाबा ही कायम रहती है। बन के देखो कितने दिन रहती है। तो कहना बड़ा आसान है कि चांदी के गिलास में दूध मिल है और अपना बेडरूम जो सबसे प्राइवेट होता है, प्राइवेसी की जगह है हर प्राणी के, उसमें हम संतों को कहते हैं आप यहाँ ले। हम जो अपना तकिया यूज करते हैं, हम अपना वो तकिया देते हैं, हम सबसे अच्छी चादर बिछाते हैं, सबसे अच्छी चादर हम जो हमें बहुत पसंद है हम अपने लिए रख के रहते हैं। गेस्ट आता है तो हम वो नहीं देते, दूसरी देते हैं, लेकिन हम उनको वो वाली देते हैं। उनको अंदर से चांदी का गिलास निकाल के, चांदी के पेट निकाल के खाना भी देते हैं, और जो वो चाहते हैं वो खाना परोसते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि उनको परहेजी खाना है या उनको ऐसा खाना है मालूम होता है हम लोग। उसके बाद चार देखने वाले कसी करते, वो भक्त और भगवान का गेम चल रहा है, उनका अपना भाव से काम हो रहा है,
लेकिन हम लोग सब तमाशबीन हैं, तो हम 10 तरह की बातें कर, अरे फ्लाइट से आए हैं, मजे है। उसके बाद जो है ना, उनको फ्लाइट से बुलाया है, फ्लाइट से भेज भी देंगे, 1 दिन के लिए आए हैं, अपना बेडरूम दे दिया, चांदी के गिलास में, चांदी के बर्तनों में खाना दिया जा रहा है, अपना बेडरूम दे दिया, सबसे बड़ी बात। तो भैया मजा तो है ही है, काहे नहीं बाबा जी को मजा आएगा। तमाशबीन ये सब कहते, लेकिन तमाशबीन से जरा सा उनमें से अगर कोई हो, दोनों में से एक भी, बाबा जी और भक्त के बीच, उन दोनों की स्थिति में कहीं भी अगर हम स्टैंड कर रहे हैं, तो हमें लगेगा ये सब हासिल इनको कैसे हुआ, क्योंकि हम भी तो उसी के प्यास पे हैं। आत्मज्ञान, देह से उपराम होंगे, तो हम क्या करेंगे? हम जरूर खोजना करेंगे कि कैसे इनको ये सब हासिल हुआ है, तो हम भी इनकी राह पे चले, तो हमें भी, अरे दुनिया धन कमाने के लिए, बाहर का धन कमाने के लिए बड़ी पैतरे करती है, हम लोग गुरु के विचार से हम इस धन, अध्यात्म धन के लिए पैतरेबाजी करते हैं, क्या दिक्कत है? गुरु के विचार से करते हैं, क्योंकि हमें नहीं आती पैतरेबाजी, आती तो हमारे गुरु को है, तो उनकी युक्ति से जीवन चलाते हैं, अपने बुद्धि से नहीं चलाते, उनकी युक्ति से, और जितना जितना उनकी युक्ति से चलाया है उसका आनंद भी ले पा रहे। अपने पूछना है, अपना तो अपना कुत्ता भी ना पूछने वाला, सच्चाई तो ये। तो अकलमंद हो तो जरूर बुद्धि से विचार के जीवन को जियो, और ना समझ और देह भाव में ही हो तो फिर ना समझी में तो यार, कहा भी जाता है ना, नादा की दोस्ती से बोले होशियार दुश्मन ज्यादा अच्छा, ये कहावत। तो हम नादान मन की दोस्ती में लगे हुए हैं, तो इससे अच्छे तो बाहर के दुश्मन है, कम से कम हमें टिका तो रहे हैं, हमारी इंद्रियों को संभालने की मेहनत तो हो रही है, तो दुश्मन अच्छे हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चवाए, मतलब तुम्हारे घर में कोई कमरा ना हो उनके लिए, तो उनके आंगन में ही उनकी कुटिया बना दो, उनको रखो, क्योंकि तुमको जो और हमको वो अवगुण दिखा दिखा के हमारे को निखार दे, हमारी इंद्रियों को संभाल संभाल के क्या करेंगे, हमें बहुत अंतःकरण भी शुद्ध कर देंगे, और साथ में भक्ति का फल, आनंद, शांति, ये सब भी दे देंगे, और धूप की तरह से, जैसे कहते हैं धनिया मिर्ची की तरह से, ये सारा ऐश्वर्य भी रहेगा। देखो ना संतों को चांदी के गिलास में, उन्हें ना तो उनकी रक्षा संभाल करनी पड़ती है, ये चांदी के बर्तन है, सोने के हैं, हम रखें कहीं धन, रखें कहीं धन, संतों के लिए हम लोग खर्च करते हैं, संत तो बोले बिल्कुल बिना पैसे के घूमते। सब बातें बुद्धि से सोचते हो, जरूर ये भी सोचो कैसे हासिल होता है, कैसे प्रकृति तुम्हारी दासी बनती है, लेकिन वो दास्ता इंद्रियों की चपलता से नहीं, गुरु की कृपा से मिलती है। तो गुरु की कृपा से इंद्रियों को जरूर संभालना पड़ेगा, उसकी कृपा। संभाले बिना काम होगा, दस्तूरे मोहब्बत बस है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। बोले ये हस्ती बनाई नहीं कि मिटेगी, जब भी कोशिश करेंगे बनाने की तब मिटेगी, और मिटाते जाएंगे तो अपने आप बनती जाएगी, फिर बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी मेहनत ही तो होती है सही गलत की वाणी के द्वारा, क्यों? मेहनत से बचो, हस्ती मिटने दो, वो बनाने वाला बना देगा, खुद ही सब कुछ कर देगा, ऐसा अच्छा है। एक बार लेकिन मान के तो देखना पड़ेगा, माने बिना नहीं पाता। हर घड़ी करामात होती नहीं, हर घड़ी करामात
होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, इसका जमाल देखिए और नूर देखिए, इसका जलाल देखिए और नूर देखिए, नजरें मिला के नजर का सुरूर देखिए, नजरें मिला के नजर का सुरूर देखिए, अंदाज बयां देखिए इस मेहरबान का, अंदाज बयां देखिए इस मेहरबान का, झगड़ा मिटा के रख दिया कर्मों ईमान का, झगड़ा मिटा के रख दिया धर्मों ईमान का, जो एकता सिखाता है ये वो ही पीर है, जो एकता सिखाता है ये वो ही पीर है, सबको गले लगाता है ये वो ही पीर है, सबको गले लगाता है ये वो ही पीर है, यूं दूर से न देखिए आ जाइए करीब, यूं दूर से न देखिए आ जाइए करीब, आ जाएंगे बन जाएगा बिगड़ा हुआ नसीब, आ जाएंगे बन जाएगा बिगड़ा हुआ नसीब, अलीम क्या मिलेगी जो उस्ताद ही नहीं, क्या पास होगा जिसको सबक याद ही नहीं, क्या पास होगा जिसको सबक याद ही नहीं, ना पार हुआ कोई भी मल्लाह के बिना, सब डूब गए बीच में अल्लाह के बिना, सब डूब गए बीच में अल्लाह के बिना, साथ ले लो इसे साथ रहता है ये, साथ ले लो इसे साथ रहता है ये, जबकि परछाई भी साथ होती नहीं, जबकि परछाई भी साथ होती नहीं, घड़ी ये करामात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, हर घड़ी ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, हस्ती को इसकी देख लो हस्ती को मिटा के, हस्ती को इसकी देख लो हस्ती को मिटा के, जो मांगना है मांग लो दामन को फैला के, जो मांगना है मांग लो दामन को फैला के, बर्बाद ना हो शाम सवेरे में जिंदगी, बर्बाद ना हो शाम सवेरे में जिंदगी, मिल जाएगा खुदा जो करे लोगे बंदगी, मिल जाएगा खुदा जो करे लोगे बंदगी, लोगों
गोदावरी भगवान ने जीना सिखा दिया, गोदावरी भगवान ने जीना सिखा दिया। बहुत देखे हैं दुनिया में रहबर मगर, बहुत देखे हैं दुनिया में रहबर मगर, हर किसी में ये सौगात होती नहीं, हर किसी में ये सौगात होती नहीं। अगर ये करामात होती नहीं, अगर ये करामात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं, रोज रहमत की बरसात होती नहीं। प्रेम का जलाल देखिए और नूर देखिए, नजरें मिला के नजर का सुरूर देखिए, अंदाज बयां देखिए इस मेहरबान का, झगड़ा मिटा के रख दिया धर्मो ईमान, धर्म ईमान सब उसने खारिज कर दिया, एक ही धर्म रह गया। मेरे गुरु ने क्या कहा, मेरा गुरु मेरे अहंकार में शामिल रहे, बस इतना सा हम लोग करना, उसको ऊपर करते रहो अपने अहंकार में, देखो क्या होता है जीवन में। अगर जलवे चाहते हैं हम लोग तो जलवे, बोले इसके लिए तो वाणी को संभालना है, आंख को संभालना है, कान को संभालना है, हाथ पांव को संभालना है, सब कर्मेंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, सबको संभालना पड़ेगा। ये नहीं कि एक संभाल लिया, सबको संभालना पड़ेगा, लिखित बात है। बोले एक भी अगर चप्पल है तो गुरु वही चाबुक लगाता है, और सब चप्पल हो तो सब में चाबुक लगता है, पक्की बात। ये किस लिए कर रहा है कोई, ये थोड़ा ना हस्ती मिटाने में किसकी लगा है, अरे दिखाने के लिए कि उसकी हस्ती क्या है, और तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं। लेकिन ये देह में तोड़ना होता है, एक पटकनी कोई दे तो अभी यहीं गिर जाएंगे क्या देह से बने रहेंगे। बोले अरे सच्चे घर में आ जा, इस घर में ही रहने से तो दूसरा बार बार निकाल देता है हमको, देह भाव में रहने से ही तो हर समय हमको जो है ना अपमानित, और किराए के घर में रहो तो अपमानित होना पड़ता है ना। जब मालिक कहेगा कि उसके हिसाब से कील बिगाड़ो, उसके हिसाब से ये करो, उसके हिसाब से वो करो, तो लगता नहीं अपना घर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम अपना घर होगा तो कील तो गाड़ सकेंगे, जहाँ चाहेंगे जो रख तो सकेंगे, जहाँ चाहेंगे क्यों कहता है। इसलिए ना अपने घर का आनंद, अपने घर का सुख, वो बात अलग है कि अपने घर में भी दुख पैदा हो जाता है, अरे अब तो हमें ही देना है, नगर महापालिका का भी हमें फलाना भी देना है, हमें ढिमकाना भी देना है, क्योंकि बुद्धि में है, देह भाव में, इसलिए वहां भी उसे दुख लगने लगता है। लेकिन यहाँ के देश में ऐसा नहीं है, यहाँ गुरु के विचार से आ जाओ तो इसका आनंद मिलने लगेगा, इसकी मुक्ति का आनंद मिलने लगेगा। मन से मुक्ति का जो आनंद है, बोले तभी बोला गया नहीं है क्या करूं तेरे बैकुंठ को जहाँ भक्तों का संग, संतों का संग न है। क्या करूं, बोले मुक्ति भरे जहाँ पानी, हंसा पहुंचे सुख सागर में। मुक्ति मुक्ति, अरे यार मन से मुक्त हो गए तो चाहे कहीं भी रहे, सब जगह अच्छा है, अन्यथा तो दिक्कत है। मन से आजाद नहीं है तो दिक्कत तो है, हर जगह हमको तुमको दिक्कत है, अपने घर में भी दिक्कत हमको होने लगती है, क्योंकि मन के गुलाम है। तो मन के गुलामी तो छुड़वा रहा है गुरु, कर क्या रहा है मन के साथ। बोले हम अपने घर में बैठे हैं लेकिन अपने मन से आजाद हैं तो मजे में है, लेकिन अभी मन के से बंधे हुए हैं, नहीं यही हो क्योंकि मेरा घर है तो देखो फिर 2-2 मिनट में मेरा कमरा है, मेरे को ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, फिर देखो क्या होता है, 2-2 मिनट में कटा युद्ध है। लेकिन नहीं, भगवान ने कैसे झुक जबरदस्ती तो है, बस फिर क्या आनंद है, अपनी शांति भंग नहीं, अपना आनंद कहीं नहीं गया, अपना संतोष था तभी शांति और आनंद मिला।
क्यों? अपना प्रारब्ध करके भक्त चुप हो रहता है, शांत। भक्त भक्त है तो बोले इस तल पे तो भक्त ही रहना है हमेशा, भक्त बनना नहीं है, भक्त हुए, इसको ही कहते हैं भक्ति। एक तल पर तो फिर भक्ति ही चाहिए, हर समय चाहिए। एक समय करें एक समय नहीं बोले तो भक्ति मन की करने लगते हैं, मन के गुलाम है इसलिए मन की करने लगते हैं। अब समझते हैं हम बड़े आजाद हैं। आजादी कहाँ है जीवन में? परवशता कितनी है? हमारे विचार से ना हो तो हम कितना दुखी हो जाते हैं। अपनी हालत हम देखें, हमें कितना दुख रहता है अंदर में, और इसी दुख से गुरु जी ने निकालने का अभ्यास कराया है हमको। और जितना निकल पा रहे हैं उतना आज शांति में। क्यों? वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क करके शाखाओं को बढ़ाते हैं, किसकी? जड़ों मजबूत करते हैं अपने देह भाव की, और कुछ नहीं करते। जो प्रकृति के द्वारा उखड़ने वाली थी वो हम और मजबूत कर लेते हैं तर्क करके, और ज्यादा बढ़िया जमा देते हैं। भगवान ने उखाड़ने का काम किया, हमने जमाने का काम किया। अब वो एक गुरु जी एक बात बोलते थे, सांप गया चूहे के बिल में, अब पूंछ दिख गई तो गुरु जी खींचने में लगे, वो अंदर जाने में लगा। क्या करे, मेहनत हो रही। वही हाल है कि गुरु जी हम लोगों को जो है ना देव हर परिस्थिति हर घटनाक्रम से में उखाड़ने में लगे हैं देह भाव से, और हम उतनी जोर से और जमने का प्रयास करने लगते हैं, संभालने में, ईगो को संभालने, राइट रॉन्ग के चक्कर में, बस और कुछ नहीं। तो उसमें क्या होता है, और जम जाते हैं हम देह भाव में, उखड़ने के बजाय हम जम गए। तो ये सबका अपना अपना है। अगर हमें चाहिए कुछ जलवा भगवान का और गुरु का, तो हमें उखड़ने में आराम हो जाए। हम ऐसे हो के दूसरे करता है तो उससे अर्थ में देख, बात तो यहाँ पे अपनी है, दूसरे किनारे अपनी अपना विषय है, हम अपना विषय खुद, और गुरु मेरे मास्टर। तो जो भी विषय मेरा लाता है वो सामने मेरे, तो अपने मास्टर के विचार से हम आंसर लिख रहे हैं। उस घटनाक्रम में मजा आ जाएगा, ना आए तो बताना। अच्छी बात बोल रहे हैं, अनुभव की बोल रहे हैं, अच्छी लगे या बुरी लगे वो आपके घर। मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ, अक्षय कुमार बोलता है ना, मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ। तुमको अच्छी लग जाती है तो हम क्या करें, तुमको बुरी लग जाती है तो हम क्या करें। वही वाली बात है हम लोगों के साथ। सच्चा दरबार है, इसलिए यहाँ हर पल हमारा तुम्हारा है। नहीं, एक गाना भी है, जिंदगी एक इम्तिहान है, हर पल हमको पास होना है उस इम्तिहान में। हर घड़ी हम लोगों की परीक्षा होती है, और सच्चे मास्टर अचानक से ही परीक्षा लेते हैं, बता के नहीं लेते। पढ़ाई हम अभी कर रहे हैं क्लास में, तो जिस दिन भी वो लेंगे हम पास हो जाएंगे। हमें मालूम था क्या, जब पति मरा तो हमें क्या मालूम था कि गुरुजी के पास जाएंगे तो हमें क्या करने से गुरुजी खुश होंगे, क्या करने से नहीं खुश होंगे। पढ़ाई पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने भजन सुनाने को कहा, हमने सुना दिया। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कारण की स्थिति मेरी वही थी कि क्या करें, जो भी जीवन में आया है वो कहीं ना कहीं अपना कर्म है और तुम्हारी कृपा है। तो जो तुमने किया सही थी। उस समय तो कर्ता मानते थे कि तुमने ही खत्म हो गए तो तुम्हारी मर्जी थी, तुमने किया, लेकिन भगवान को कर्ता मानते थे उस समय। तो इसलिए ऐसा मन में विचार था, यही विचार करके क्या करें, अब तुम्हारे हैं तो तुमसे प्रीत लगी तो मेरे भगवान जो कर रहे हो सही, तुम्हारे प्यार करना है हमें। प्यार अंदर से हो नहीं रहा, दुख बहुत लग रहा है, लेकिन तुमने भजन गाने को कहा तो मुझ से यही भजन निकला, क्योंकि स्थिति यही, हालत यही थी अंदर की। अपनी हालत से तो भजन निकला था। क्या हुआ, गुरु जी ने भी तो
सिर्फ स्थिति समझकर भजन बीच में रोक के अपनी गोदी में ले लिया और इतना रोए गुरुजी आंसू। मेरे बाल सारे भीग गए थे, इतने घने बाल थे, सब भीग गए थे, जैसे धोए हों, ऐसा गुरुजी रोए। तो ये क्या था कि शुक्राना ही तो था। शुक्राना अंदर में नहीं था, लेकिन वाणी से तो कम से कम अपने दुख में उनको कहा कि तुम जो दे रहे हो कांटों दे रहे हो, तो कांटों से भी प्यार। तो बात खत्म हो गई, परीक्षा में पास हो गए। गुरुजी इतना रीझ जाएंगे क्या सोचा था हमने? हमने तो नहीं सोचा था, लेकिन गुरुजी रीझ गए इतने ज्यादा कि कृपा दृष्टि से ही पता नहीं क्या उन्होंने दे दिया आपने। उस समय अंदर क्या क्या भर दिया कि याद रहती हैं वो बातें, जहाँ जहाँ कृपा दृष्टि उनकी मिली। छोटी छोटी बातों, बोले परीक्षा छोटी छोटी बातों, बात प्रकाश भैया से हो रही है, किसी से हो रही, वहीं हो जाती परीक्षा, वहीं पे मन भी दिख जाता था। एक बार कोल्ड ड्रिंक जो है ना लेकर जिया जी आए थे, गर्मी में गए हुए थे हम भी, तो जल्दी से जिया जी जल्दी से कार करना है, तो कोल्ड ड्रिंक जल्दी से खरीद के नीचे से ले आए, जल्दी से पिलाएंगे। अब वो बस थोड़ा सा क्या हो गया, गफलत हो गई क्या, जब 3-4 बोतल लेकर आए थे कोका कोला की, वो ट्रे में रख के लाए और हमने पहला गुरु जी को ना देके जीजा जी को दे दिया और सेकंड गुरु जी को दिया। गुरु जी ने लिया नहीं, बोले नहीं। उन्हें इतनी पसंद कोका कोला, तो जब मिल जाए तब पीने वालों में से थे, इतने ज्यादा अच्छी लगती थी उन्हें। और उन्होंने जब पी नहीं तो अंदर खट हो गया, ये क्या हुआ, क्यों नहीं पी। फिर याद आया कि हम तो घर वाले बन गए थे, मेहमान हमारे घर में आया है। जैसे घर में मेहमान आता है तो पहले मेहमान को ऑफर करते हैं, बाद में घर वालों को देते हैं। तो हमने गुरुजी से गफलत में वो व्यवहार कर लिया था कि सेकंड उनको दी, फर्स्ट न देके सेकंड उनको ऑफर करी। तो गुरुजी की तो निगाह हमारी पढ़ाई पे थी, उन्होंने नहीं ली और बड़े प्रेम से कहते हैं, लेकिन उनके न पीने से ही हमें खट होते कि हमने क्या कहाँ गड़बड़ करी। जब खट हुई तो सोचा तो गए अंदर, तुरंत आंसर मिल गया। ये देखो से गुरु के ही रुख से तो समझ में अंदर की गति आती है, अन्यथा कैसे जानेंगे, कभी नहीं जान पाएंगे हम लोग। उनके रुख से, उनके बेरुख से ही तो समझ में आता था कि किस समय वो खुश है, किस समय क्यों खुश हुए। ये भी मन सोचता था हमने तो क्या किया जो खुश हो गए, हमने ऐसा क्या गलत कर दिया जो नाराज हो गए वो इस समय, हमने तो कोई गलती नहीं करी थी, हमने तो यही किया था, यही कहा था। लेकिन पढ़ाई उनके हिसाब से नहीं करी, वाणी उनके हिसाब से नहीं करी, क्रिया उनके हिसाब से नहीं करी, देखा उनके हिसाब से नहीं, सुना उनके हिसाब से नहीं, सब अपने हिसाब से किया। आंसर वैसा दिया जैसा हमने सुना। तो सब जगह क्या होता था, गुरुजी की आंख ही शमशीर, कहते नहीं तेरी इतने धनुष नहीं, कोई बाण नहीं, तेरी आंख शमशीर मेरे सत्य। वही इतना बड़ा तीर होती थी कि समझ में आ जाता था कहाँ क्या हो गया, और यार ये समझ में आता था कुछ अच्छा हो गया, इन्हें अच्छा लग गया। उनसे ही समझ में आया, नहीं तो नहीं अपने आप को समझ में आता। अपने आप तो हम सभी अच्छा करना है, चाहे जो भी हो, चाहे हम, चाहे कोई अपनी समस्या, कोई मिट्टा पड़ा है। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ज्ञान सुन के या इस दरबार में आने के बाद देह के तल पर मर मिट नहीं रहा है। हर एक त्याग वैराग में है, लेकिन त्याग वैराग का आनंद नहीं आ रहा है, कारण उनका देह भाव प्रज्वलित है। मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, उसके बाद भी सामने वाले को खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। यार दूसरे को खुश करने को क्यों चल रहे हो, सिर्फ गुरु को खुश करने की बीड़ा उठाओ ना। गुरु जी को खुश करना कैसे है, बस इतना सा हमारे दिमाग में आ जाए। चाहे मेरे अपने उनके संबंधों से बातचीत हो रही है या हमारे किसी सत्संगी से बात हो रही है, लेकिन हमारी बातचीत में क्या होना चाहिए, गुरु हमारे ध्यान में होना चाहिए।
हमारे तो दिमाग में कहीं मैं आ जाता है, कहीं मेरा घर आ जाता है, कहीं दूसरा आ जाता है। तो बोले तिरानी जेठानी हम यहाँ भी बने रहते। तिरानी जेठानी का स्वभाव छोड़ा थोड़ा, नंद भौजाई का स्वभाव छोड़ा थोड़ा है हमने। बोले दरबार में आके भी हम वो सब करते। यही तो होता है। और होता क्या है, सत्संगियों से ही जलन करने लगेंगे। यहाँ ही तिरानी जेठानी बना लेंगे सत्संगियों को ही। हम तो बड़ा प्यार कर रहे हैं, वो आई जबरदस्त, उसी को प्यार करना है। देव बन गई तिरानी जेठानी, राग देश का मामला शुरू हो गया, सास बहू हो गई। चमारों की सभा में हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं। चमड़ी में ही तो हम लोग लगे, चमड़ी के में तो हर समय सही गलत मानते रहते हैं, उसी की तो तकरार करते हैं अधिक। वो उखाड़ता है हमको प्रकृति के द्वारा, हम जम जाते हैं फिर से। हम उखड़ने का आनंद नहीं लेते। चलो आज इतना तो उखड़े, कुछ जड़े कमजोर हुई, कुछ तो ढीली हुई, मैं की जड़े। ये तो कृपा है यार, ये कृपा है। हम इसको कृपा नहीं मानते, मन मानने नहीं देता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम कृपा मानने तो मजा आने लगता है। अरे यार उखाड़ा उसने, कहाँ से उखाड़ा, देह भाव से तो उखाड़ा। अरे तो क्या है, फिर तो अपनी ओर ले जाने का वो काम कर रहा है, सत्य में टिकाने का। अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। उसका दुख नहीं मना के साथ रह बैठेगा कोई भी। करते क्या है ये हम। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। मजा आता है लोगों को उधर से खुद वो मुड़ जाते। मजा आता है लोगों को उधर से खुद वो मुड़ जाते। न तड़पन है न बेचैनी जो तेरे रंग में रहते। न तड़पन है न बेचैनी जो तेरे रंग में रहते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। वो तो कूटस्थ निश्चल अविद्या के है सब करतब। वो तो कूटस्थ निश्चल अविद्या के है सब करतब। वो खुद आशिक वो खुद माशूक सदा भरपूर रहते हैं। वो खुद आशिक
वो खुद माशू सदा भरपूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। वो डेरा आसमां पर हो चाहे जंगल बसेरा हो, वो डेरा आसमां पर हो चाहे जंगल बसेरा हो। नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो। नहीं वो डूबता सूरज अमावस का अंधेरा हो। जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर होते हैं। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर होते हैं। जिधर गिरती नजर उनकी ख्याले नूर होते हैं। मतलब नूर का ही ख्याल करके वो नजर डालते हैं तो उन्हें उल्टे में भी चोर में भी दिख जाता है कौन? अपना नूर, अपना प्रभु, अपना गुरु दिख जाता है। देखते हैं चोर है कि डाकू है, उनको नजर ही उनकी बदमाश है क्या है, कुछ नहीं देखते हैं। माया भी है, पर ऐसा है, कुछ नहीं देखते हैं। नहीं, बस नूर। उन्हें अगर कहीं भी रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है, तो उस नूर से ही वो काम, नूर को ही प्रकट कर करके आनंद लेते रहते हैं। नहीं तो नाम रूप में तो बड़ी खटास है, बड़ी खटास, सच में 2-2 मिनट में खटास है। तो नाम रूप से ही तो हटना है। नाम रूप नाश करके ब्रह्म का प्रकाश करो। ज्ञान तो यही है, ज्ञान की बातें हम सब बोलते हैं, लेकिन रहते नाम रूप में ही है एवरी टाइम। बोले इस देह में तो गुरु के विचार से रहना ही ब्रह्म के प्रकाश में रहना है। बाद में अंदर प्रकट होगा वो तो सब बात की बात है। हम करना तो चाहते हैं आपके मन का, लेकिन लेकिन ही तो असर में आता है। ताकत नहीं है हर प्राणी के पास, किसी के पास ना, मेरे पास नहीं, ताकत ही नहीं। ये ताकत ही गुरु की कृपा से मिलती है। हम थोड़े से, अब वो जितना अभ्यास हम करते हैं उतना हमें मजा आता है। मजा ही तो आता है, और क्या। आनंद के लिए तो है। आनंद ना है तो कभी इस दरबार में आए, कभी ना आए। क्यों है भाई? मजा आता है पिक्चर देखने में, मजा आता है घूमने में, मजा आता है कपड़ा खरीदने में, मजा आता है
भजन छोड़ छोड़ के बच्चों के लिए जरूरत में आ गए उनके लिए बनाने में, लेकिन नहीं, मजा आता है गुरु के विचार से चल के संस्कार का आनंद लेने में। नहीं तो आनंद ले ही नहीं पाते थे संसार का। हमेशा जो है ना बड़ी अंदर से तकलीफ रहती थी, अंदर रीते के रिश्ते थे, लेकिन गुरु से विचार से जब किसी का भी अपमान करने से रुके, थोड़ी सी भी मर्यादा करने, तो बोले वहीं पे आनंद मिलने लगे। उन्हीं परिस्थिति में आनंद के लिए परिस्थितियां नहीं ढूंढनी पड़ती है, कहीं जाना आना नहीं, आनंद तो प्रकट है। हमारा तुम्हारा भाग्य हमें कहाँ ले जाए, लेन देन हमें कहाँ ले जाए, क्या हो, वो सब अलग बात है। कहाँ रखे, क्या करवाए, किससे मिलाए, किससे दिलवाए, किससे दे, वो सब अलग था, वो सब ऊपर के है। तो बोले कर्म का लेन देन है। बोले डॉक्टर को भी जाके देना पड़ जाता है पैसा, क्योंकि है लेन देन कुछ, तो डॉक्टर को भी देना जाते ही जाते हैं डॉक्टर को देने। जबरन तो शरीर में तकलीफ सीधे से तो देने जा नहीं रहे, तकलीफ होके देने का लेन देन ही तो है उस डॉक्टर के साथ भी। तो अब तो गुरु जी का ज्ञान है कि अपना लेन देन चुकता कर रहे हैं, तो कभी कहते नहीं डॉक्टर तूने ठगा। पहली बात बहुत निकलती थी, लेकिन अब तो लगता है लेन देन था, देना था। हमारे ऑपरेशन से पहले हम गए आँख के लिए, तो बोले 4000 की दवाई ले आए आँख के लिए। और सब जो उसने टेस्टिंग करी वो करी, सब फ्रॉड, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। हर एक को देख के कह रहे हैं, तो हम तो गए, सुरेखा ने अपनी दिखाई, उसको भी कहता है आपका मोतियाबिंद अंदर में। हम सोचे हमारे मोतियाबिंद है, तो हम तो देख नहीं पाते हैं, दिखता नहीं है। ये तो स्कूटर चलाती है, मैं हम पीछे बैठे होते हैं, इसे कैसे सब दिखता है। लेकिन वो जानते समझते जो है ना, कहती है हम भी दिखाए हो। डॉक्टर कहता है हम मोतियाबिंद है आपको, वो भी 4000 की दवाई क्या, हमसे ज्यादा महंगी दवाई को ले। तो किसने कहा, भैया ने बोला। हम जा रहे थे डॉक्टर के पास अपनी आँख वाले डॉक्टर को दिखाने, तो भैया कहते हैं आज पेपर में निकला है ये आप जो है एक बार यहाँ दिखा लीजिए। हमने भी कहा भाई भैया कह रहे हैं चलो चलते हैं। पहुंच गए वहां, लेन देन ही तो था और कुछ तो था नहीं। ऐसी गरम गरम ऐसी, अब अपनी दवाई देगा, अपने पानी दवाई और कुछ उसमें भरा नहीं, पता नहीं क्या कहते ऐश्वर्या ने क्या, लेकिन क्या था ये सब नहीं कहते, बस इतना है आने वालों को बता देते हैं भाई देख लेना। और बाकी अपना लेन देन चुकता कर रहा है, जय भगवान जी की। उसका वो नहीं है कि डॉक्टर ठगी है तो ठगी उसको जाने, उसका कर्म जाने। तो यही तो ज्ञान गुरु जी ने दिया है कि हम अपना लेन देन ही चुकता कर रहे हैं। कोई हमसे ले रहा है या हम किसी को दे रहे हैं, तो कोई दे रहा है तो बहुत एहसान है, लेकिन लिया है तो हमने कुछ भी अपना चुकाया है, अब हमें चाहिए नहीं है उससे। जय भगवान जी की। तो ऐसे ही विचार जब तक नहीं रखेंगे तब तक कैसे हमारा मन शांत होगा। हमारी ही आत्मा तो अशांत है, देह भाव में रहकर अपनी ही आत्मा को तो शांति देनी है, ना कि दूसरे की आत्मा को शांति देनी है। उससे क्या फायदा होगा, हम तो रीते के रीते रह गए, दूसरा जन्मान हो गया। अपने को ही तो बोले इतने स्वार्थी बनो, इतने ज्यादा लोभी हो जाओ ज्ञान के लिए कि उसके बाद दूसरा है ही नहीं, मेरे लिए ही सब हो रहा है दरबार में, किसी और के लिए कुछ नहीं। जो गुरु जी के द्वारा हो रहा है वो सब मेरे लिए हो रहा है। प्रकृति में जो हो रहा है सब मेरे पति के लिए हो रहा है। ऐसा विश्वास भक्त को होता है धीरे धीरे, पक्की बात होता ही। हाँ, मेरे ना घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैं फालती मार के बैठती थी तो मेरे बेहद पेन होता था, मतलब मुझे तुरंत 2 मिनट बाद अपना पैर सीधा करके लेटना पड़ता था, ऐसा हाल हो गया था। अब समझ में नहीं आया, भगवान बचा के तो रखा है, जरूर कुछ है ही जो ऐसा हो गया। और उसी पैर में जिसमें चोट लगी हुई थी,
खैर कोई बात नहीं, चल ही जाता। कल ऐसी भक्त से बात हो रही थी तो अपनी तकलीफ बताई मैंने कि ऐसे ऐसे मतलब बहुत परेशानी हो रही थी मुझे और ऐसा हाल हो गया है। खैर कोई बात नहीं। तो कल मुझे एक सेवा मिली थी, मैं रात मुझे हर हाल में करनी थी तो मैं रात चली गई 10 बजे के टाइम पे। मैंने कहा वो काम कर आती, वरना सुबह को बिल्कुल टाइम नहीं जा पाऊंगी मैं। तो किसी ने मुझसे बीच जो मेरे संग में मतलब गई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब क्यों कर रही हो आप, क्यों जा रही हो? तो मैंने कि अगर अपने लिए होता तो मैं तकलीफ में नहीं भी जाती, लेकिन ये मेरी सेवा है, मेरे लिए है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने उन्हें ये जवाब दिया। तो उन्हें मुझे ये नहीं लगा कि उन्होंने ये बोला, मुझे लगा कि भगवान इसी तरीके से कुछ कुछ करता है और होता है। वो उस समय याद भी नहीं रहती, जब ये चीज हो जाती तब याद आता है कि भगवान ने बोला और हमने ये बोला, तब समझ में आया। और अब मैं इतनी जैसे सत्संग में बैठी हूँ, यकीन मानिए मैं आलती पालती मार के मेरे वो दर्द कहाँ चला गया। मेरा पैर बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे मेरा पहले था बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे ये नहीं लग रहा है कि मुझे पैर फैलाना है, दर्द हो रहा है। मैं भूल भी गई थी, तो मुझे भी याद आया मैं तो इतनी देर पालती मार के कैसे बैठी हुई हूँ और मेरी इतनी तकलीफ। तो जो रास्ता भी जो भी कुछ करने गए उसका फल भगवान ने क्या दिया, सब कुछ अपने लिए है। और सुबह जो मैसेज आया तो मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा लो भगवान ने मेरा ही प्रारब्ध काटने के लिए ये काम रचना रची थी, अब ये महिमा है बेटा। तुम देखो कि बिल्कुल भगवान बैठ नहीं मिलता था, सच्ची कह रही हूँ, आंसू आ जाते थे क्योंकि बहुत तकलीफ हो जाती थी उस घुटने में मेरे। इतना मोटा ऊपर को फूल आता था एक साइड में और बिल्कुल नॉर्मल होके इतनी देर से बैठी हुई हूँ मैं कि जैसे ये सब जलवे हमने तो देखे, हम तो खुद ही जानते हैं, इसलिए हमें मालूम है। क्योंकि हमें गुरु इतनी तकलीफ थी मेरे, भूख नहीं निगला जा रहा था, कसम खा रहे हैं। भूख निगलने में कष्ट था, इतना गले में कष्ट था। और गुरु जी ने सौंठ पिलाई, तो गरम गरम सौंठ पी तो थोड़ी देर के लिए तो गले में जैसे सेक मिल गई और पूरा भर दो ना। और उसके बाद वो तकलीफ जाने कैसे कहाँ से खत्म हो गई। नहीं तो भर दो ना सौंठ जो होती है उसमें कितनी इमली पड़ी होती है, कितनी चीनी होती है, वो तो छोड़ो, इमली कितनी होती है। इतना गला खराब था, इतना ज्यादा। और लेकिन वो भैया गुरु जी और दोनों भर के पिलाई। पूजा का बर्थडे है, प्रभु जी का बर्थडे था, मन्नत तो गुरु जी शाम को बना रहे थे, मुझे साथ पहुंचे थे। गुड़िया चाको के लिए पूरा भर दो ना, तो जब एक चम्मच चाको तो भी सही है, भर दो ना सब। लेकिन हमने जब अब तुरंत गए थे, गुरुजी को मेरा तो हाल भी नहीं मालूम था उस समय तक, तो क्योंकि तुरंत ही पहुंचे थे और उन्होंने जो है तुरंत चिखा दी, वरना दे दी। और हम कसम खाते हैं उसकी गर्माहट से पहला तो यही हुआ कि मुझे थूक निगलने में प्रॉब्लम खत्म हुई और उसके बाद तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, उल्टी गई। तो गुरुजी जब बैठे तब याद दिला दे, अच्छे खासे भूले हो गुरुजी के प्रेम में, गुरुजी के साथ से कि कोई दर्द नहीं है, कोई सांस नहीं फूल रही है। और गुरुजी जब खाना दे तो कहीं गुड़िया तो मेरे को क्या क्या मना है, हम कहा भैया चावल मना, दही मना। जब पूछ रहे तो बताएंगे ही, हमने चावल दही, गुड़िया को चावल मत देना, गुड़िया को दही मत देना। भैया ठीक है, नहीं दिया गया हमारी प्लेट में। अब गुरुजी ने दही चाखा, अरे दही इतना खट्टा है गुड़िया तुम खाओ। हम कहे अरे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले अच्छी तरह से जो हम भूले हुए थे वहां दिमाग ला दिया कि मेरे को सांस फूलती है और मेरे को ये मना है। खुद ही ने पूछा, खुद ही ने मतलब जता दिया यहाँ पे बुद्धि को कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं खाना है। और थोड़ी देर बाद उनका रिएक्शन क्या था कि तुरंत एक्शन जो उन्होंने किया कि वो मेरे को जो है ना बेटा खट्टा दही गुड़िया तुम खाओ ले। अब बुद्धि को तो अभी याद है कि हमको मना है, लेकिन हमें देने वाला कौन है? मीरा की तरह विश्व में आया कौन है? इसमें भी तो मेरा गिरधर है, यही विचार किया, इसमें भी तो मेरे गुरुजी हैं। ये तुम्हारे हाथ से मिल रहा है तो ये प्रसाद है मेरे लिए, मेरे को यही लाभकारी है। तो बस छोटी छोटी बातों में ही विश्वास करके बस उनके हाथ से मिल रहा है तो इसमें कल्याण होगा, और कल्याण हो जाता था। ये रहस्य तो बाद में खुलते हैं कि भैया तुम्हारे संकल्प से तुम्हारा भला हुआ, तुम्हारे संकल्प से तुम्हारा नुकसान हुआ। तुम बैठे हो भी हो गंगा जी के किनारे, लेकिन सोच रहे हो कि गंगा जी में शांति है, मेरे में शांति, तुम्हारे अपने संकल्प से सब कुछ हो रहा है। तो हमें अपने संकल्प पे ध्यान
ये तो बाद में जब आप मैकेनिक हो जाओ मन के तब जानोगे सारी बातें। अभी तो मन के मैकेनिक गुरु बने हुए हमारे तुम्हारे। गुरु जी को सब कहते हैं, कल मनचंदा भैया बोल रहे थे ना, झाड़ू वाले सफाई करने वाले, तो वो मनचंदा ही जो बोल रहे थे वही बात अभी हम भी बता रहे कि हाँ अभी तो चौकीदार बने हुए मन के तुम्हारे। हर समय इंद्रियों की चौकसी करते रहते हैं, ये बोलो, ऐसा करो, ऐसा देखो, ऐसा देखो। हम लोग के चौकीदारी तो बने रहते हैं गुरु जी। कहाँ हम खुद चौकीदार है? हमने कहा उनसे चौकीदारी सीखी है मन की। हम तो मन के साथ मिलके सब कुछ करते हैं। तो जब तक मन के साथ मिलके कर रहे हैं तब तक चौकीदार थोड़ा ना है। बन गए फन गए कहा यानी। आपको एक मजेदार बात बतानी है। हाँ बताइए। देखिए हमारी बात थोड़ी हल्की फुल्की होती है ना, ऐसे नहीं है कि कोई। हाँ अच्छा है, भारीपन से हल्कापन होना जरूरी है, ये भी सही है। हम कह रहे हैं कि जब निखिल छोटा था ना तो उसकी वो जो वो गोल वाली पॉटी होती थी, पॉटी है ना, तो सवेरे सवेरे उसको स्कूल जैसे जाना हो तो मम्मी कहती थी पहले इसको पॉटी पे बिठा दो, इसको कॉन्स्टिपेशन रहती है और बहुत देर लगाता है बैठने में, नहीं तो फिर स्कूल में आ जाएगी। तो काफी देर बैठा के मम्मी कहती थी जल्दी करो उसको जगाती रहे, नहीं तो ये सो जाता था पॉटी पे ऐसे करके। तो ये आवाज मतलब आंगन में होती थी, गुरुजी ऊपर होते थे, तो गुरुजी कहते थे कि अरे काहे इतनी देर बिठाते हो, हाथ में बीड़ी दे दो तो हो जाएगी। वहां से है ना ऐसे बोलते थे। आज अभी क्या हुआ, 2 दिन से विवांशी को ये दिक्कत हो रही थी ऐसे, तो अभी मैंने इसको बोला कि जाओ तुम जाके कोशिश करो, ठीक हो जाएगा, इसका पेट भारी भारी लग रहा है। तो ये अंदर गई, कहती जब है ही आ ही नहीं रही है तो हम क्यों जाए, आ ही नहीं रही है तो क्यों जाए, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा कि तुम जाओ, हम तुमको, गुरुजी कहते थे कि बीड़ी दे दो थोड़ी देर तो हो जाएगी। वो याद है ना, वो सेम चीज। और थोड़ी देर अभी ये गई तो कहती है हाँ अब साफ हो गया मेरा। मैंने कहा देखो सिर्फ बीड़ी तो हल्के हो गए, हल्के सही बात है। वो ऊपर से कहते हैं, गुरुजी कहते थे इतनी देर ऐसे करते हो, आफत लगाए हुए, उसको बीड़ी पकड़ा तो अभी देखो हो जाएगी। अब बीड़ी सुलगानी दो ना, बीड़ी पकड़ाने को बोला है, सुलगाने लगे व्यक्ति सोचेगा सुलगा के कस ले, कस नहीं, बीड़ी पकड़ा दो बस, बस पकड़ा दो उसको हो जाएगी। अच्छा वो सो जाता था है ना उस पे। तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मार्केबल है। हाँ सही बात। बहुत